हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों आज देखेंगे जनरल स्टडीज टेस्ट नंबर पार्ट 176। लगातार यूट्यूब चैनल पे मैं आपको उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। तो जीएस में आज 176वां भाग है। आने वाले यूके ट्रिपल एस सी री एग्जाम और साथ ही अन्य जो भी एग्जाम होंगे भविष्य में उनके लिए टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल पे इसके अलावा मैं आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस और करंट अफेयर्स एग्जाम डोज वाली क्लासेस भी दे रहा हूँ। इन सभी क्लासेस को आप फॉलो करना और इसका लाभ आपको जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना जिस दिन, उस दिन पता चलेगा कि इन क्लासेस की वैल्यू क्या है। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। पार्ट 176 पहला क्वेश्चन देखेंगे जीएस का। पहला क्वेश्चन देखिए, मिशन सुदर्शन चक्र निम्न में से किससे संबंधित है। तो देखिए भारत सरकार ने मिशन सुदर्शन चक्र को यहाँ पे लॉन्च किया और ये मिशन सुदर्शन चक्र का जो संबंध है वो है भारत की स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जैसे आपने देखा होगा ना, इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने अपनी एक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित किया जिसको आयरन डोम कहा जाता है। यानी कि इजराइल पे जब भी कोई रॉकेट से हमला करता है या ड्रोन से हमला करता है तो उनका आयरन डोम सिस्टम जो है उन रॉकेट और जो भी हमारे ड्रोन हमले होते हैं उनको विफल कर देता है। भारत भी भविष्य में इस प्रकार की चीजों से निपटने के लिए अपनी एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित कर रहा है जिसका नाम है मिशन सुदर्शन चक्र। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाली परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा सुदर्शन चक्र अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अभिलेखीय और पुरालेखीय अध्ययन के आधार पर इस बात का संकेत मिलता है कि हड़प्पा की लिपि सिर्फ प्रतीक नहीं थी, यह दोनों चित्रात्मक और चित्राक्षर था। ठीक है, यानी कि हड़प्पा की जो लिपि थी ना, यह आपकी चित्रात्मक और चित्राक्षर थी, ऐसा बोला जा रहा है कथन ए में। कथन बी क्या बोल रहा है, इसलिए हड़प्पाई लिपि आगे चलकर शब्दाक्षर के रूप में माना गया। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन सा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कथन ए और कथन बी दोनों ही इसमें सही हैं और जो कथन बी है वो एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। हालांकि जो हड़प्पन लिपि है ना अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी है, बुस्टोफेदन लिपि है ये, इसको अभी तक कोई भी एक्सपर्ट पढ़ नहीं पाया है, बहुत कठिन है, इसको समझ नहीं पाए हैं लोग अभी तक। अगला देखिए, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 बड़े क्षेत्रियों की राज व्यवस्था, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, और इसकी हमको जानकारी मिलती है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। 16 महाजनपद थे ना उसमें, महाजनपद। ठीक है, तो 16 महाजनपद, जिन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। मगधा जो साम्राज्य था वो मगध हमारा महाजनपद सबसे इसमें, ठीक है, ताकतवर साम्राज्य था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाटककार भास के द्वारा रचित है। तो बताना आपने इनमें से कौन सा आपका जो नाटक है वो भास ने लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुछ हमारे प्राचीन नाटककार हैं, उनके नाटक आपको अवश्य पता होना चाहिए, जैसे कि आपका भास हैं और भी हमारे, ठीक है, राइटर जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से देखिए आपका भास द्वारा जो रचित हमारे हैं कौन कौन से हो जाएंगे वो, तो इसका राइट आंसर है पंच, जो हमारा पंचरात्र तो है यहाँ पर, ठीक है, पंचरात्र हो जाएगा। दूत वाक्य नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं दूत वाक्य होगा इसमें, माफ कीजिएगा, पंचरात्र है, दूत वाक्य। मुद्रा राक्षस नहीं है, मुद्रा राक्षस का जो राइटर है वो है विशाख दत्त, विशाख दत्त है इसके राइटर। ठीक है, और स्वप्न वास वद्दम भी जो है ये आपकी भास की रचना है, यानी कि 1 2 4 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, 1 2 और 4। ठीक है, 3 नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न का भाग है। तो देखिए जैन धर्म है और बौद्ध धर्म दोनों में त्रिरत्न है। बौद्ध में आप देखते हैं, ठीक है, तो बुद्ध धम्म और संघ, बौद्ध धर्म बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध धम्म और संघ बौद्ध धर्म में रखे गए हैं। ऐसे ही जैन धर्म के भी अपने त्रिरत्न है, 3 रत्न बताए गए जैन धर्म में। और ये जो 3 रत्न है ये है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक है, तो जो आपके सम्यक दर्शन का मतलब है कि समानता का भाव होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए और चरित्र का मतलब कैरेक्टर बिल्कुल सही होना चाहिए, जिसमें ब्रह्मचर्य वगैरह सब शामिल है। तो कहने का मतलब इन तीनों को जैन धर्म का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न माने गए हैं जैन धर्म के। ठीक है, तो जैन धर्म देखिए आपका, जैन धर्म में कई बार पूछता है कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे कौन थे। जो 24वें थे हमारे महावीर स्वामी,
ध्यान रखेंगे महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी जिनका वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान, इनका वास्तविक नाम वर्धमान था, ठीक है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी हो गए और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध हो गए। इन दोनों से बहुत प्रश्न बनाता है आयोग, अच्छे से इनको रिवाइज करें आप। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये चीज समझ में आ जाएगी तो आपका सिलेबस वैसे कम हो जाएगा। कुछ टॉपिक छोड़ने भी पड़ते हैं, जितना सिलेबस में दिया गया उतना ही पढ़ें, उससे ज्यादा पढ़ने की कोशिश ना करें। केवल करंट अफेयर्स में आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में जितना पढ़ेंगे वो भी कम है, कुछ ना कुछ अलग आ सकता है, कुछ जानकारी रह सकती है। बाकी तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, ज्यादा ज्यादा अपने ऊपर लोड न डालें, मैं हमेशा बोलता हूँ। नेक्स्ट देखिए, किस मुगलकालीन ग्रंथ में सूती कपड़ों की छपाई की तकनीक मिलती है। तो सूती कपड़ों की जो छपाई होती थी, ये टेक्नोलॉजी किस किताब में दी गई है, तो किताब का नाम है नुस्खा खुतसुल मुजारेबात, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नुस्खा खुतसुल मुजारेबात पुस्तक में दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा अच्छे से। किताबुल हिंद, जो हमारी किताबुल हिंद है, ये अलबरूनी ने लिखी थी, ठीक है, 11वीं सदी के भारत को दिखाता है। अगर बात करूं मिरात अहमदी पुस्तक, ये अली मोहम्मद खान ने लिखी थी। 18वीं सदी के गुजरात के राजनीतिक और प्रशासनिक इतिहास को हम देखते हैं इसमें। जवाबित ए आलमगीरी जो पुस्तक है, ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान प्रशासनिक जो नियम कानून थे उसका उल्लेख करती है। संगीत पर संस्कृत ग्रंथ, संगीत रत्नाकार के लेखक कौन है, तो संगीत विषय पर ये आपका एक ग्रंथ लिखा, संगीत रत्नाकार। तो ये ग्रंथ लिखने वाले जो हमारे राइटर हैं दिए गए ऑप्शन में, वो हो जाएंगे कौन, सारंग देव, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, सारंग देव सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा जो तानसेन थे ना, ये तानसेन भी आपके क्या थे, संगीतज्ञ थे, हाँ ध्यान रखेंगे, संगीतज्ञ थे तानसेन भी अपने टाइम के, बहुत पॉपुलर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म का सही मिलान है, ठीक है। तो एक तरफ आपका कुछ प्रिंसिपल दिए गए हैं, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित व्यक्तित्व दिए गए हैं, तो बताना है आपने कौन सा सही है। आर्य आक्रमण का सिद्धांत, तो आर्यों का जो भारत पर आक्रमण हुआ, जिसके संबंध में अलग अलग सिद्धांत है, कुछ बोलते हैं आर्य जो थे रेड इंडियन थे, कुछ बोलते हैं आर्य हमारा खैबर दर्रे से भारत में आए, किसी का कुछ अलग सिद्धांत है। लेकिन आर्य आक्रमण का जो सिद्धांत दिया है, एक स्पेशल सिद्धांत है, मार्टिमर व्हीलर ने दिया है, ये बिल्कुल सही है इसमें। मेसापोटामिया जो कि वर्तमान इराक है, ठीक है, मेसापोटामिया सभ्यता जो कि सिंधु सभ्यता के आसपास की सभ्यता मानी जाती है, मेसापोटामिया, दजला फरात के निकट एक सभ्यता वहां पे भी डेवलप हुई थी। तो मेसापोटामिया के साथ व्यापार में गिरावट वाला जो सिद्धांत है, सेलिन रत्नाकार जी का है, ये भी बिल्कुल सही है। शुष्क पर्यावरण का आगमन, कि किस प्रकार के शुष्क पर्यावरण आया, ये हमारे सभ्यता के संदर्भ में इनके सिद्धांत हैं, तो ये गुरदीप सिंह ने दिया था। कई बार हम ये देखते हैं ना, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इतिहासकारों में आज भी मतभेद है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हुई। कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पे फ्लड आया, बाढ़ आया, कुछ लोग बोलते हैं भारी भूकंप आया, कुछ लोग बोलते हैं वहां पर प्राकृतिक महामारी आई, कुछ लोग बोलते हैं भयानक अकाल पड़ा। लेकिन आज तक भी ये प्रूव नहीं हो पाया कि वास्तव में क्या हुआ था जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी आपकी वो डिमोलिश हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका शुष्क पर्यावरण, ए बी सी तीनों सही है इसमें, तो सी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है इसमें। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद अली और अब्दुल समद को किस मुगल शासक ने संरक्षण दिया था, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है अकबर। अकबर ने दिया था सैयद अली और अब्दुल समद को, जो कि चित्रकार थे, इनको संरक्षण दिया था, ठीक है। ऐसे देखिए आपका अब्दुल समद जो था ना, ये आपका हुमायूं के टाइम पर भी था, हुमायूं जो कि अकबर का बाप था, हुमायूं के टाइम पर भी था। ऐसे अकबर के टाइम पीरियड पे अन्य जो हमारे चित्रकार थे, इसमें दसवंत भी एक बहुत बड़ा नाम है, दसवंत, ठीक है। दसवंत के अलावा इसमें बसावन भी एक चित्रकार था बहुत बड़ा, बसावन, जगन्नाथ जी थे, जगन्नाथ, जगन्नाथ के अलावा एक केशव दास भी था इसमें, केशव दास, ये भी बहुत महान चित्रकार माना जाता है उसमें का। ऐसे जब फिर जहांगीर आया, जहांगीर के टाइम पीरियड पे उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर ये जहांगीर के समय पे आया था, बहुत महत्वपूर्ण नाम है भी, जहांगीर, ठीक है। पक्षियों के चित्र बनाता था ये मंसूर, पक्षी और जानवरों के बहुत अच्छे चित्र बनाता था। अबुल हसन भी था जहांगीर के टाइम पीरियड पे, जहांगीर के टाइम पर ही बिशन दास भी था, बिशन दास जो था जहांगीर के टाइम पीरियड था, ठीक है। मनोहर भी था एक। ऐसे शाहजहां के टाइम पीरियड पे मीर हासिम था, फकीर उल्लाह था, ठीक है। इतने आपको याद रखने होंगे। अगला देखिए, निम्न में से किसने रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, तो रामायण का देखिए बांग्ला भाषा में अनुवाद करने वाला जो व्यक्ति है दिए गए विकल्पों में, राइट आंसर जगह इसका कृत्तिवास, ठीक है। रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद कृत्तिवास, ऑप्शन ए। कई बार इनका पूरा नाम भी पूछ लेता, तो कृत्तिवास ओझा इनका पूरा नाम था, ठीक है। कृत्तिवास ओझा ने आपका बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और
इन्होंने इसका नाम जो रखा था कृत्यवासी रामायण या श्री राम पांचाली इसका नाम रखा था, जब अनुवाद कर लिया था श्री राम पांचाली नाम रखा था इसका, अनुवाद के बाद जो पांडुलिपि बनी उसका श्री राम पांचाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस चोल शासक ने सबसे पहले भूमि की पैमाइश करी थी? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताना है आपने। देखिए चोल वंश काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं चोल वंश से, आपने बताना है कि कौन सा चोल शासक था जिसने भूमि की पैमाइश सबसे पहले कराई थी। तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजराज प्रथम। ठीक है, तो राजराज प्रथम शासक था जिसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश यानी कि भूमि बंदोबस्त कराया था। चोल वंश में भूमि बंदोबस्त को ही पैमाइश कहा जाता है। ठीक है, भूमि का बंदोबस्त करना। तो राजराज प्रथम चोल साम्राज्य का सबसे महान शासकों में से एक था ये। 985 से लेकर आपका 1014 ईस्वी तक इसने राज किया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको एक उपाधि भी दी जाती है, जैसे इसने भूमि पैमाइश या भूमि बंदोबस्त किया था ना, तो इसके बाद इसको एक उपाधि मिली उल्गा लन। ठीक है, उल्गा लन, ठीक है, पेरुमल, ये एक उपाधि दी गई इसको। ठीक है, और इसने देखिए एक मंदिर भी बनाया था राजराज प्रथम ने, बताइए कौन सा मंदिर था? तो तंजौर में इन्होंने वृहदेश्वर मंदिर भी बनाया था। वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? कई बार बनता है एग्जाम में क्वेश्चन। वृहदेश्वर मंदिर बनाया था किसने? तंजौर में, राजराज प्रथम में। और चोल वंश में भूमि पैमाइश की शुरुआत जो की थी पहला शासक यही था, ये ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। देखिए आपका ये मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन बना है। तो भारत में आपको बताना है अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, इसका गठन कब हुआ था? देखिए आज इंग्लिश मीडियम को थोड़ा परेशानी हो रही है क्योंकि इंग्लिश में नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, 1927, जिसको अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद भी कहा जाता है। इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में हुआ था, वर्तमान मुंबई, उसमें बॉम्बे कहा जाता था। तो बॉम्बे में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखेंगे। इसमें इसको स्थापित करने का एक उद्देश्य था, कांग्रेस तो अपना काम करती लेकिन जो उसमें देशी रियासतें थी ना, तो जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स थी वहां पर जो भी पॉलिटिकल उसमें हलचलें हो रही थी उसको बढ़ावा देना, वहां के लोगों के अधिकारों के लिए भी इनको सपोर्ट करना, ये काम था इसमें इस संगठन का। किसने गोली मारकर कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी? बताइए इनमें से कौन था भैया जिसने वाइली की हत्या की थी? तो देखिए आपका कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या की थी किसने? आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मदनलाल ढींगरा जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मदनलाल ढींगरा जी ने क्या किया? 1 जुलाई 1909 की डेट बहुत महत्वपूर्ण है, और 1 जुलाई 1909 लंदन का इंपीरियल इंस्टीट्यूट जहांगीर हॉल में एक समारोह चल रहा था, वहां पर मदनलाल ढींगरा जी ने क्या किया? विलियम कर्जन वाइली को गोली मार दी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और कर्जन वाइली जो था ना, इसको गोली क्यों मारी गई? ढींगरा जी ये मानते थे कि जो कि उसमें भारत के क्रांतिकारी थे ना, क्रांतिकारियों के दमन में जासूसी जो कर रहा था अंग्रेज अधिकारी, वो यही था वाइली। ये जासूसी करके क्रांतिकारियों की सूचना अंग्रेजी फौज को, पुलिस को देता था, जिससे क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, है ना। अब देखिए कर्जन वाइली की हत्या तो कर दी ढींगरा जी ने, लेकिन देश के लिए शहीद हो गए, और 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंटनविले जेल में इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो अहमदाबाद में देखिए टेक्सटाइल मजदूर संघ, टेक्सटाइल का मतलब क्या होता है आपका? टेक्सटाइल का मतलब कपड़ा उद्योग जो होता है ना, कपड़ा उद्योग को टेक्सटाइल कहा जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अहमदाबाद कपड़ा मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए 1980 में गांधी जी ने केक खाया था ना, केक खाया गांधी ने। सबसे पहले चंपारण आंदोलन हुआ गांधी जी के जीवन में, चंपारण के बाद उनके बाद अहमदाबाद ये मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था 1918 का, उसके बाद खेड़ा का ही आंदोलन होता है 1918 में। ठीक है, चंपारण वाला 1917 में हुआ था। गांधी जी केक खाकर फिर पहुंच जाते हैं रॉलेट एक्ट में 1919 में। रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी फिर शुरू करते हैं अगले साल 1920 में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन। 22 में ही बंद हो जाता है। फिर क्या क्या चीजें घटित होती है मैंने इतिहास के कोर्स में आपको पढ़ा है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो करी है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक बार जीएस का कोर्स, अगर आपका उत्तराखंड कवर है, हिंदी कवर है, अन्य सब्जेक्ट कवर है, एक बार जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है वो एप्लीकेशन स्टोर से अवश्य लीजिए आप लोग। ठीक है,
बहुत अच्छे से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कंप्यूटर मैंने आपको कवर कराया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन भी बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में। जो भारत में पहली किसान सभा थी ये कहां पे गठित हुई थी, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये कुछ पीवाईक्यू भी आज के सेशन में है, तो आपको मैं इसीलिए बोलता हूँ पीवाईक्यू की क्या उपयोगिता है। तो प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लखनऊ में कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को, 1936। ठीक है, इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे ये बिहार के किसान नेता थे जिनका नाम था स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद, ठीक है, ये अध्यक्ष बने थे। सहजानंद सरस्वती पूरा नाम था इनका, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार के किसान नेता थे। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो बताना है आपने कौन सा युग्म इसमें गलत है। ठीक है, सबसे पहले देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद खिलाफत व असहयोग आंदोलन, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग का गठन। तो कौन सा इसमें मिसमैच है? तो इसमें जलियांवाला बाग नरसंहार देखिए आपको 1919 में हुआ था जब रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी वहां पे। ठीक है, डायर ने गोलियां चला दी थी। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920-21 के बीच में घटित हुए, ये बिल्कुल सही है, बी भी सही हो जाएगा। लखनऊ समझौता आपका 1916 में हुआ था जिसमें कांग्रेस के दोनों दलों में मिलन हो गया था। गरम दल और नरम दल का यहाँ पे क्या हो गया था? मिलन हो गया था, दोनों गले मिल गए और कांग्रेस का एकीकरण हो गया। ठीक है, लखनऊ समझौता। होम रूल लीग का गठन भारत में हुआ था 1916 में, 1916 में, ना कि 17 में, तो ये गलत हो जाएगा। होम रूल लीग भारत में बना 1916। अगला देखिए, तेभागा आंदोलन किससे संबंधित था? बताइए, तेभागा जो आंदोलन था ये किससे संबंधित था? तो देखिए, तेभागा जो आंदोलन था ये किसानों से संबंधित था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, किसानों से संबंधित था। ये जो आंदोलन हुआ था 1946-47 के आसपास हुआ था और ये बंगाल में उसमें हुआ था तेभागा आंदोलन। तेभागा का मतलब होता है तीन भाग, 3 पार्ट, 3 भाग। ठीक है, तो उसमें बटाईदार जो किसान थे ना वो उनकी ये मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा उनको मिलना चाहिए और जमींदारों का हिस्सा घटाकर 1/3 कर देना चाहिए। तो इसीलिए आपका ये तेभागा आंदोलन हुआ था। ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन के रूप में जाना जाता है, बंगाल क्षेत्र में हुआ था। कांग्रेस ने अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति का अनुमोदन किस अधिवेशन में किया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं बोलूंगा, बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन। तो कांग्रेस ने भी कब बोला भाई अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति हम अपनाएंगे? ये किस अधिवेशन में बोला कांग्रेस ने? कौन सा अधिवेशन था? तो इसका जो राइट आंसर है भाई वो है नागपुर अधिवेशन, सी आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, तो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920, बहुत महत्वपूर्ण है दिसंबर 1920 वाला अधिवेशन कांग्रेस का। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखिए नागपुर का जो अधिवेशन था दिसंबर 1920 वाला ना, इस अधिवेशन के बाद देखिए दिसंबर में इस अधिवेशन में उत्तराखंड के कुछ लोग पहुंचे थे। उसके बाद वो उत्तराखंड में वापस आए, उन लोगों ने भी मीटिंग की और बोला भैया चलो बागेश्वर। दिसंबर 1920 के अगले महीने जनवरी 1921 में उत्तराखंड में कुमाऊं यूनियन वाले पहुंचे कहा? बागेश्वर, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। यहाँ पर भैया एक आपकी रक्तहीन क्रांति को सफल कर दिया जिसको हम जानते हैं कुली बेगार आंदोलन के नाम से। कुली बेगार आंदोलन। देखिए उत्तराखंड के जो उसमें नेता थे ना, क्षेत्रीय नेता, ये भी तो कांग्रेस के अधिवेशन में जाते थे जहां भी अधिवेशन होता था। कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन दिसंबर में होता था क्योंकि दिसंबर में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो नागपुर का जो अधिवेशन था, इस नागपुर अधिवेशन 1920 में ये बोला गया कि भैया हम क्या करेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जो गांधी जी बोल चुके थे कि भैया अब जो हमारा शुरू हो चुका असहयोग आंदोलन, तो आपका अगस्त 1920 में ही शुरू हो गया, गांधी जी ने शुरू किया था। और असहयोग आंदोलन शुरू होने के पहले दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक जो थे गर्म खून के थे, वो बोलते थे रिक्वेस्ट मोड नहीं चलेगा, अंग्रेजों को डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा। अब तिलक की मृत्यु हो गई थी और अब गांधी जी का असहयोग आंदोलन भी बढ़िया चल रहा था। तो कांग्रेस ने भी बोला कि हम असहयोग आंदोलन को सपोर्ट करेंगे लेकिन गांधीवादी तौर तरीकों से। गांधी जी क्या बोलते थे? सत्य और अहिंसा। ठीक है, वायलेंस नहीं होगा भैया अपने वहां। तो इसीलिए ये नागपुर अधिवेशन में इसका प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था उसमें। ठीक है, हाँ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? सी विजय राघवाचारी ने। सी विजय राघवाचारी।
ठीक है, इन्होंने अध्यक्षता किसी इस अधिवेशन की 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की। भारतीय इतिहास में शासकों के नाम और चित्र युक्त प्रथम सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा। देखिए, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे सिक्के जिनमें शासकों के नाम थे और चित्र थे, ये सिक्के सबसे पहले जारी किए थे इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है, किसने किया था? हिंदू यवन शासकों ने। ऑप्शन ए राइट आंसर जाएगा इसका। इंडो ग्रीक शासकों ने इसको सबसे पहले जारी किया। ठीक है, सोने के सिक्के भी जारी किए गए थे इंडो ग्रीक के द्वारा। सोने के सिक्के, ये भी ध्यान रखना आपने, पहली बार सोने के सिक्के इंडो ग्रीक। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का 20वां क्वेश्चन है। मार्च 2025 में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया मार्च 2025 में, और ये आपका हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन ही बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, तो दोस्तों ये था सामान्य अध्ययन टेस्ट पार्ट 176। देखिए, लगातार टेस्ट सीरीज में आपको दे रहा हूं, इन टेस्ट सीरीज की उपयोगिता को आप कम ना आंकें। एग्जाम में आपको पता चलेगा कि इन टेस्ट सीरीजों की उपयोगिता क्या है। साथ ही करंट अफेयर्स एग्जाम डोज को फॉलो करें। 2025 का पूरा करंट अफेयर आपको याद करवा दूंगा, और जो भी हमारे अन्य टॉपिक आ रहे हैं, रिवीजन क्लासेस, स्पेशल फैक्ट क्लासेस, उनको भी अवश्य फॉलो करें। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट ग्रुप सी के लिए आपके अवेलेबल है। साथ ही सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, बाइलिंगुअल विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और दोनों ही टेस्ट सीरीज में 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। अभी सभी कोर्सेज पे है डिस्काउंट, क्योंकि 31 मार्च तक एप्लीकेशन स्टोर पे हैप्पी नवरात्रि ऑफर चल रहा है। तो मिलेंगे दोस्तों जल्दी आपको नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखेंगे, अच्छे से स्टडी करें, कंटिन्यूटी ब्रेक ना करें, और मेहनत करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद, जय देवभूमि।